और्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीरो वंदे माय सम्माभगं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरं निमस्सते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानं श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पदार्थ विज्ञान के बारे में हम जिस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, अब इनके अंदर हमने ये देखा पर्याय जो है अरे द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई देता है। अच्छा, अब यहाँ पर द्रव्य की पर्याय गुण की पर्याय, तो अब जितने गुण हैं उन गुणों की पर्याय किसके कितने होंगे साहब? जितने गुण होंगे उतने गुणों की पर्याय होगी। अब सबसे ज्यादा गुण जो है किसके हैं योगी बहन बोलिए? आत्मा के। अब से सबके संख्या की दृष्टि से सबके गुण बोल जाइए। गैलरा जी बोलिए। अशोक जी। हमारा सब गुण के बारे में बोलना है ना? हाँ हमारा सब गुण के बारे में बोलना है ना? इनकी कितनी संख्या है गुणों की? अनंत संख्या है हमारा सब। किसके द्रव्य कितने गुण है संख्या? बोलिए राहुल जी। आत्मा द्रव्य के अनंत गुण है। आकाश आस्तिकाय का एक गुण है, धर्मास्तिकाय का एक गुण है, अधर्मास्तिकाय का एक गुण है, पुद्गल के 4 गुण है। बहुत धन्यवाद। फर्स्ट नंबर पहला प्राइज आया आपका, समझे कि नहीं? चलिए साहब, अब बात यहाँ पर चल रही है पर्याय की। अब इधर से आपने कौन सा द्रव्य लिया? आत्मा लिया। अब आत्मा द्रव्य लिया और इधर आए आत्मा के गुण जो है। अब ये गुण कितने हैं? आत्मा के अनंत गुण हैं। अब अनंत गुण जो अंतर सत्ता में तो पड़े ही हैं साहब, ये हमने आत्मा जो है आत्मा ली। अब ये गुण कौन सा है, ये गुण कौन सा है, ये गुण कौन सा है, ये गुण, एक गुण एक एक गुण के बारे में अब सबका बरोबर विचार करिए, आपको ये ख्याल आ जाएगा। ये समता का गुण, ये नम्रता का गुण है, ये सरलता का गुण है। अब आपको ये देखना एक संतोष का गुण है, अब ये नम्रता का गुण है, ये विनय का गुण है, अब ये विवेक का गुण है। इधर आपने धैर्य रखा है, धैर्य का गुण है, गंभीरता रखी है, ये दया का गुण है। अब ये करुणा का गुण है, ये परोपकार का है, ये वैयावत का गुण है। अब आप ये सोचे कि ये सहन करने का गुण है। जितने गुण है, अब आप दिन तक आत्मा ने अपने इन गुणों के अनुसार कितनी बार आचरण किया है?
जीवात्मा अनादि अनंत काल से संसार में है। अनादि अनंत काल में जीवात्मा ने कितने भव किए, अनंत 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 जन्म मरण अनंत भव कर लिए। कितने भव में आत्मा कितने भवों में आत्मा मनुष्य के जन्म में आई, जब जब आई तब उसने कितनी बार सहन किया है, रखी है, कितनी बार सहनशीलता रखी है, कितनी बार क्या किया है। तो एक गुण की पर्याय कितनी हो गई? एक एक गुण की पर्याय अनंत हो गई कि नहीं साहब? आ रहा है ख्याल में आपको? जब अनंत गुणों की पर्याय हम बता रहे हैं, मैंने कितनी बार सहन किया, तो मेरी सहन करने की क्षमता, किस भव में मैंने कितना सहन किया, किस भव में कम ज्यादा सहन किया। तो जितने प्रमाण में हमने सहन किया है, अब प्रत्येक जन्मों में देख लो हमारा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा प्रमाण में जो सहन हम करते रहे, वो कितना बड़ा हो गया प्रमाण। तो कितनी सहन करता, तो अनंत बार की अनंत समता जो हमारे में आई है, तो वो अनंत बार की अनंत समता कितनी आई साहब? तो वो आपको ख्याल आ गया। अब इतनी अनंत बार की समता जो आई, अब ये कहां से आई साहब, कैसे आई साहब? तो ये आपको ख्याल आ जाएगा। अब संसार के अंदर हमने जब भी सहन किया है, आप ये सोचिए, हम गधे के जन्म में थे तब हमने मालिक की मार कितनी खाई और कितना सहन किया था। आज हम यहाँ पर आ गए साहब, तो आप भी आंचलिया जी किसी की बहू है कि नहीं? तो आप क्या गधे के जन्म से, डोंकी के जन्म से आज ज्यादा सहन कर रही है कि उस समय ज्यादा सहन किया था? गुड क्वेश्चन, पता नहीं ना महाराज साहब। ऐसे पता नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो साहब। डोंकी के जन्म में जब हमको मार पीट करके भी, पीठ पर इतना ओवर वजन लगा डाल करके भी चलाया जाता था, तब हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो और आज तो आपको आपके हस्बैंड भी कुछ बोले तो दो बात सुना दो आप। तो ये हो गया कि आपने सहन कितना किया है, उस जन्म में कितना सहन किया था। अब उस समय में हम पशु पक्षी के रूप में थे। यू सी, यू हैव ए गुड डॉग, यू पेट, यू सी। अब वो बेचारा डॉग है तो आप उसको खिलाओ, कम खिलाओ, ज्यादा खिलाओ, कभी लेट खिलाओ, कभी ना खिलाओ, तो वो डॉग बेचारा क्या करेगा? वो सहन करेगा कि नहीं करेगा सहन? उसको तो कम डेफिनेटली करेगा। करना ही पड़ेगा। वो कहाँ से बोलेगा, वो कैसे बोलने जाएगा साहब? तो उसको तो निश्चित रूप से सहन करना ही करना है, अनिवार्य रूप से करना है। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये हमारी समता का गुण है, मैंने कम किया तो एक पर्याय, मैंने ज्यादा किया तब दूसरी पर्याय, मैंने कम और कम किया तब तीसरी पर्याय, और ज्यादा किया तो चौथी पर्याय, और कम किया तब पांचवी पर्याय। हमने अपनी समता के गुण की अनंत जन्मों में अनंत पर्याय धारण कर। अब जब हमारी आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध बन जाएगी, तब हम कितना सहन करेंगे? तब यही समता का गुण अनंत प्रमाण में प्रकट हो जाएगा साहब। अब ये जब समता का गुण आपका अनंत प्रमाण में प्रकट हो जाएगा, तब आप कितने प्रमाण में सहन करेंगे? तो उस समय गुण ही आपका अनंत प्रमाण में प्रकट हो जाएगा। आज तो अनंत प्रमाण में नहीं है। आज कितने प्रमाण में है? आत्मा में समता का गुण जो अनंत प्रमाण में सत्ता में पड़ा है, उसका अनंतवें भाग का ही हम सहन कर पा रहे हैं। क्यों अनंतवें भाग का सहन कर पा रहे हैं? बोलिए मां कांति भाई, बोलिए। बस इसका कारण एक ही है कि कर्म के आवरण से हमारा यह गुण दब गया है, ढक गया है। तो कितना ढका है और कितना खुला है? जो गुण अनंत गुना है,
उस पर अनंत गुने कर्म का आवरण भी आया। तो कर्म का आवरण इतना अनंत गुना हो गया है कि अनंतवें भाग का ही गुण प्रकट है और अनंत गुना गुण कर्म के आवरण से ढका हुआ है। बोलिए माता जी, बरोबर समझ के बोलना, दो ही वाक्य बोलने आपको। हमारा समता का गुण जितने प्रमाण में आवरण से ढका हुआ है उसका अनंतवां भाग ही खुला है। आज आपने अनंत शब्द क्यों छोड़ा? अनंत प्रमाण में है। प्रज्ञा बहन, आप बरोबर अनंत शब्द का प्रयोग करके बोलना। આત્મા પાસે ગુણ અનંત છે અને તેના કરતા અનંત ઘણા કર્મ આવરણથી તે ઢંકાયેલા છે। इन्होंने भी अधूरा बोला है, अब कैसे करेंगे साहब? विपिन भाई बोलेंगे आप बरोबर सही ढंग से पूरा? आत्मा का अनंत गुणा नाम लीजिए, नाम लो, एक एक गुण का नाम लो। आत्मा के समता गुण का अनंत भाग का गुण सिद्ध प्रकट है। ऐसे नहीं बोले जाते हैं। मीना बहन बोलेंगे आप? आत्मा में समता का गुण अनंत है और उसमें अनंत कर्म वो आत्मा का गुण अनंत कर्मों के आवरण से ढका हुआ है, तो अनंतवा भाग ही खुला है। वेरी गुड, चलो बोलिए, चलिए जी आप बोल के दिखाइए। हाँ, आत्मा में जो समता का अनंत गुण है और उस गुण पर अनंत गुण कर्म से आवरण ढका हुआ है, तो उसका अनंतवा भाग ही गुण प्रकट होता है। चलो अब आप जितने भी गुण लिखेंगे 108 के साथ में इसी तरीके से सेंटेंस बना करके लिखेंगे। ये देखिए, अभी मैं बोलता हूं आत्मा के अंदर अनंत गुणा गंभीरता का गुण सत्ता में मौजूद है, उसके ऊपर अनंत गुना आवरणीय कर्म भी है। उस अनंत गुणे आवरणीय कर्म से ढका हुआ अनंत गुना गंभीरता का गुण अनंतवें भाग का ही प्रकट है। इसलिए हम थोड़ी सी गंभीरता रख सकते हैं, बाकी नहीं रख पाते हैं। ये 4 सेंटेंस हुए। अब आप 108 गुणों के बारे में 4-4 सेंटेंस बनाएंगे। 400 सेंटेंस आपको लिखने हैं। अब कोई ना कोई कभी ना कभी होमवर्क करेंगे तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा साहब। तो रखना किसको है? तो जब जब आपने, सुनिए ध्यान से, जब जब आपने जिस जिस गुण का आचरण किया तब तब उस गुण के ऊपर के आवरणीय कर्म की नेजरा हुई। जितनी नेजरा हुई उस समय आपने उस गुण का आचरण जितने प्रमाण में किया है वो आपके एक पर्याय बन गई। फिर वापस ज्यादा गुण का आचरण किया, दूसरी पर्याय बन गई। फिर वापस ज्यादा गुण का आचरण किया, फिर तीसरी पर्याय बन गई। लेकिन 1 महीने के बाद फिर आपने आवरणीय कर्म का आवरण ज्यादा किया तो वो गुण की पर्याय घट करके फिर वापस कम हो गया साहब। फॉर एग्जाम्पल, पर्यूषण आए तो हमने 8 उपास की 28 कर ली। 28 की तो आपके किस किस गुण के ऊपर के आवरणीय कर्म की निजरा हुई? जरूर हुई आपके समता गुण की, क्योंकि इतनी भूख लगने पर भी आपने सहन तो किया। 8 दिन तक आपको भूख तो लगी, लेकिन आपने 8 दिन तक जितना सहन किया है उस हिसाब से आपके आवरणीय कर्म की निजरा हुई। मेहता जी ध्यान दीजिए, आप समझिए कि नहीं? लोगों को क्यों पता नहीं चलता है निजरा हुई कि नहीं, निजरा हुई कि नहीं? क्यों आप डाउट करते हो? जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु होते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं तो उनका बना हुआ कर्म भी नहीं दिखाई देता है। आत्मा के गुण पर आवरणीय कर्म आया वो भी नहीं पता चलता है, तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु की नेजरा होने पर भी कैसे पता चलेगा?
नहीं पता चलेगा। लेकिन आपके गुणों के आचरण से आपको पता चल जाएगा कि मैं इस समय मेरे गुण के अनुरूप आचरण कर रहा हूं कि गुण के ऊपर आए हुए आवरणीय कर्म के अनुसार आचरण कर रहा हूं। तो दोनों की प्रतीति अनुभूति हमको संसार के व्यवहार में बरोबर हो रही है। खुद रियलाइज कर रहे हो ना, आप खुद ही रियलाइज कर रहे हो, हाँ साहब अभी मैं अच्छी समता रख रहा हूं, तब आपको ये रियलाइज हो रहा है। तो जब जब गुणों का आचरण करो तब तब निश्चित रूप से कर्म के निर्जरा होती ही है, कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। ठीक इससे विपरीत जब जब गुण के आचरण से गुण से विपरीत आचरण करते हैं तब तब नए कर्म का बंध होता ही है। जब नए कर्म का बंध होगा, वह कर्म उदय में आएगा तो आप उतने आचरण नहीं कर पाओगे, समता नहीं रख पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे, विनय विवेक नहीं कर पाओगे, तो आप उल्टा ही करेंगे, फिर कर्म का ही आचरण करेंगे। अब मेरे फादर हैं और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो भी मैं उनको 2 बात सुना दूंगा। मेरी मदर है और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो भी उनको 2 गाली सुना दूंगा। मेरे बड़े भाई साहब हैं और वो फिर वापस आचरण करेंगे तो मैं 2 गाली सुना दूंगा। ये प्रूफ है, ये प्रूफ दिखाई दे रहा है। आप अपने गुण से विपरीत आचरण कर रहे हो, अपने गुणों से विपरीत आचरण करके आपने कर्म ज्यादा बांध लिए हैं। अब वही कर्म उदय में आ रहा है तो वही कर्म आपको ज्यादा आचरण करने ही नहीं देगा। ये हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या देखना है आपको, ऐसे ऐसे जो है, इधर आपने क्या देखा, थोड़ी कर्म थ्योरी का विषय भी साथ में जोड़िए साहब। तो ये गुण है तो गुण के ऊपर कर्म का लेयर आ गया। कर्म लग रहे हैं किस पर, और कर्म का फंक्शनिंग सिस्टम किस पर है, बोलिए ख्याल आ रहा है आपको ललिता जी? कर्म का लेयर गुण पर है, कर्म का बंधन आत्मा के प्रदेश पर है और कर्म का फंक्शन आत्मा के गुण से विपरीत चलना है। दोनों बात अलग अलग हो गई। कर्म बंधेंगे किसके साथ, आत्मा प्रदेशों के साथ। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु का एक रस होगा तब कर्म बन गया। अब वो कर्म कर क्या रहा है, कर्म का काम क्या है, तो वो कर्म जो है उदय में आ करके अब आपको आत्म गुण के अनुरूप आचरण करने ही नहीं देगा, उससे विपरीत ही आचरण कराएगा। ध्यान दीजिए, मैं कर्म ग्रंथ की क्लास नहीं चला रहा हूं, आज द्रव्यानुयुक्त पदार्थ विज्ञान की क्लास है। तो इसके अंदर पर्याय देखना है हमको। एक एक गुण की पर्याय कितनी हो गई, अनंत काल में अनंत पर्याय हो गई, क्योंकि गुण भी जो है अनंत काल से है। क्यों अनंत काल से है, द्रव्य ही अनंत काल से है। द्रव्य का अस्तित्व कैसा है, अनादि अनंत है। निगोद में थी आत्मा तब भी द्रव्य का अस्तित्व उतना ही था, आज भी द्रव्य का अस्तित्व वही है और आज भी जो है गुणों का अस्तित्व भी उतना ही है। तो कितना हुआ, एक एक द्रव्य आत्मा के गुण अनंत है, अनंत गुणों पर आवरणीय कर्म अनंत प्रमाण में आ गए। उसके कारण आत्मा के गुणों की पर्याय में उत्पाद वे की प्रक्रिया, कल हमने जितनी समता रखी थी वो व्यय हो गई। आज जो नई समता रख रहे हैं वो ज्यादा है। तो मैं ये कहूं कि मैंने कल जो समता रखी थी उससे आज की मेरी समता ज्यादा है साहब। कन्या अपने घर में जो सहन करती है वो, और ससुराल जाकर सासू के सामने जो सहन करती है, दोनों में फर्क है कि नहीं है?
तो दोनों की पर्याय अलग अलग हो गई साहब। बोलिए साहब, अब आप जो है कोई भी बात अपनी तरह से बोल देना, सही हो तो आपने अपने मायके में, पियर में, घर में थे तब ज्यादा सहन किया था कि अब ससुराल में जाकर ज्यादा सहन करना पड़ेगा, करती हो? ललिता जी बोलिए आप। ससुराल में जाकर। क्यों? अपने मायके में, घर में आप अकेली थे तो मम्मी पापा तो लाड प्यार से आपको बड़े कर रहे थे, तब तो आपको सहन करने की नौबत ही नहीं आई थी। लेकिन अब शादी हो गई, ससुराल में आए, अब बड़े हो गए, अब बेटे बेटी हो गए, 2 से 4 हो गए, अब इसका भी सहन करो, पति का भी सहन करो, सासू का भी सहन करो, बेटे का भी सहन करो। अब ये करते 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 तो क्या गलत हो गया भाई साहब? कुछ नुकसान हुआ क्या सहन करने में? सहन करने से आपका नुकसान हुआ है कुछ क्या? नहीं हुआ। तो जो सहन करता है उसकी तो गड़ाई बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये व्यवहार था, हर माता पिता अपनी बेटी की शादी करने के बाद उसको सलाह देकर भेज देते, बेटा देखो ससुराल में जाओगे, अच्छा सहन करना, अच्छी तरह से समता रखना, अच्छी तरह से नम्रता रखना, अच्छा विनय विवेक रखना। ये हमारे बाप दादा हमको सलाह देते थे, हित शिक्षा जिसको बोलते हैं। बेटी को ससुराल भेजते समय हित शिक्षा देते थे। प्रज्ञा बहन, आपको दी थी कि नहीं दी थी शिक्षा आपके माता पिता ने? હા બાપુજીએ કીધું તો કે સુખમાં હોય ત્યારે જરૂર આવજે, દુઃખ હોય ત્યારે સાસરું નહીં છોડવાનું. बस देखो कितनी अच्छी शिक्षा दी। પણ તમે આ शिक्षा तुम्हारी દીકરીને આપી કે नहीं? જરૂર આપી. बहुत अच्छा है। चलो, अब आज क्या तकलीफ हो गई है, ये हित शिक्षा नहीं देती है, उल्टी देती है। कई तकलीफ पड़े, दुख होए तो मैंने फोन कर दे। हाँ, कई पण तकलीफ અને दुख होए तो जल्लू तारे तारा माटे दरवाजा खुला छे। એટલે आज क्या होता है, थोड़ी सी दुख और तकलीफ की बात आई तो वो पहले ही अपने वहां सासू को, पति को कह दे, હવે વધારે મારાથી સહન નહીં થાય, હવે વધારે બોલશો તો હું પિયર જતી રહીશ, હવે जो વધારે बोलशो तो હું પિયર जती रहीश। ये उनकी दमदाटी हमेशा चलती रहती है। तो पूरे परिवार के पति, सास, ससुर सब जो है उसकी आरती उतारते रहते हैं। भाई साहब ना ना, वे तू तारे शांति, तारे जेम करवू एम करने बापू जेम। जब इतना सास तो सहन कर लेंगे, कोई सासू के कारण डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन पति पत्नी के झगड़ों के कारण ससुराल से उनको डाइवोर्स लेना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आपको समझना है, सब ये ख्याल आना चाहिए, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर अब एक एक गुणों की अनंती पर्याय। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन गुणों की पर्याय तो आपने जरूर बदली, लेकिन अब जब आत्मा यहाँ से जो है, ये आत्मा यहाँ से मोक्ष में गई, अब इस आत्मा के अंदर वहां भी समता, नम्रता, सरलता, संतोष, करुणा, दया, गंभीरता, धीरजता, ये सब गुण है कि नहीं वहां पर? कांति भाई बोलो। है जी, है। अब ये सभी गुण यहाँ पर जो है वो कितने प्रमाण में प्रकट हो गए? ये सभी गुण आत्मा में, सिद्ध आत्मा में वहां पर अनंत प्रमाण में प्रकट हो गए। क्यों हो गए प्रकट? क्या कारण है? बाठिया जी बोलिए आप। सिद्ध आत्मा में अनंत गुण होते हैं, उनके सारे कर्मों का नष्ट हो जाता है। चलिए, कौन बोलते हैं? माता जी बोलिए, सही कारण क्या बोलना है? राग द्वेष नहीं होता। चलो चंद्रेश भाई बोलिए, क्या कारण बोलेंगे? राग द्वेष नहीं है, वही है। अच्छा, अब कौन? કર્મના આવરણ નથી એનો, અનંત ગુણ પ્રગટ થાય છે।
अरे भाई जो है वो बदलो तो सही, एक का सुनकर दूसरे मत बोलिए ना। मैं बोलूं साहिब जी, आप पहले बोलिए। वहां मोक्ष में सिद्ध आत्मा में पूर्ण रूप से गुण प्रकट हो जाते हैं और कर्म का एक भी आवरण नहीं रहता है, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इसलिए क्या बोलना है कि द्रव्य का नाश कभी होता ही नहीं है, तो गुणों का नाश तो कभी होना ही नहीं है। गुण तो कभी नष्ट होते ही नहीं है, ऐसा नष्ट नहीं होते, इसीलिए तो वो अनंत स्वरूप में पूर्ण रूप में प्रकट है। अब वो इतने पूर्ण रूप में जब प्रकट है तो नष्ट हुए बिना वो अपने आप में पूर्ण रूप में प्रकट है, समझे कि? बस बात इतनी सी है, इतना सा आपको ख्याल में। जब गुण नष्ट नहीं होते हैं और आवरण नहीं बचा कर्म का, अब तो पूर्ण रूप में प्रकट होंगे कि नहीं होंगे ऐसा? अब आत्मा मोक्ष में वहां पर अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता। अब आप सोचिए वो क्या करेगी वहां पर, कैसे रखेगी? शरीर तो है नहीं, अब शरीर नहीं है तो उनको वैसी क्रिया करनी नहीं है। जब शरीर नहीं है तो वहां पर उसको वैसे क्रिया नहीं करनी है, इसलिए जो है अब वहां पर आत्मा किस रूप में है? द्रव्य स्वरूप में तो है ही है, द्रव्य स्वरूप का भी अभाव तो होता ही नहीं है। जो है सिंगल देखा है नहीं, एकलू देखा है। तो यहाँ पर जब आत्मा यहाँ पहुंची है, अब इसके अंदर जो है अनंत गुण है और प्रत्येक गुण अनंत रूप में प्रकट हो गए। एक एक गुण सभी यहाँ पर अनंत अनंत रूप में प्रकट हो गए हैं। और ये अनंत गुण आपको यहाँ पर ख्याल आ गए, अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता। लेकिन अब वहां पर शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है तो भी उसके गुण कोई नष्ट तो हुए नहीं है, अब ऊपर से अनंत रूप में प्रकट हुए। अब भी उनके गुणों की पर्याय बदलेगी कि नहीं? इधर देखिए, अब भी आत्मा के गुणों की पर्याय जो है बदलेगी कि नहीं बदलेगी? कितने हो गए गुण यहाँ पर? अब अनंत गुण है, अनंत गुण, सभी गुण अनंत प्रमाण में पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। शरीर नहीं है। आप ये सोचते हो कि शरीर नहीं है तो आत्मा समता रख ही नहीं सकती है, शरीर नहीं है तो आत्मा जो है कुछ भी नहीं कर सकती, करने की क्रिया नहीं करेगी। तो शरीर नहीं है तो गुण को प्रकट होने में कहाँ तकलीफ है? आप थोड़ा ध्यान दीजिए, शरीर क्या है? शरीर किसका बना हुआ है? पुद्गल द्रव्य का। पुद्गल द्रव्य में समता, नम्रता, सरलता के गुण होते हैं क्या? नहीं। पुद्गल के गुण कौन से हैं? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो पुद्गल के तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श चार ही है। अब उसके कारण पुद्गल का न होने से आत्मा के गुण को क्यों रोकते हैं आप? कोई तकलीफ नहीं है। पर द्रव्य स्व से सर्वथा भिन्न पर द्रव्य पुद्गल हो या न हो, आत्म गुणों का कोई घात नुकसान नहीं होता है। जब पर पुद्गल द्रव्य कर्म का आवरण बन करके भी आत्मा पर आया तब भी गुण नष्ट नहीं हुए। अनंत 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 बार जो है पर पुद्गल द्रव्य के कार्बन वर्गना के परमाणु आत्मा पर आए और आत्मा के साथ कर्म बने और उन्होंने गुणों को ढक दिया न, लेकिन तब भी आत्मा के गुणों का नाश नहीं हुआ। तो अब आत्मा तो पुद्गल द्रव्य रहित तो बन गई है। मोक्ष मतलब क्या? बोलिए कमलेश भाई, मोक्ष मतलब क्या? चलिए नरेंद्र जी बोरा बोलिए साहब।
यहाँ जो बात चल रही है उस संदर्भ में बोलना। नरेंद्र जी, बोरा जी बोलना है? चलो नहीं, कल्पना बेन बोल सो। चलिए बोलिए मेहता जी। आत्मा के अनंत गुणों का प्रकृष्ट रूप से प्रकट होना वो ही मोक्ष। बात किसकी चल रही है? पुद्गल शब्द का प्रयोग करके बोलिए। तो आत्मा का कर्म से संपूर्ण मुक्त हो जाना वो मोक्ष। आत्मा का पर पुद्गल द्रव्य से सर्वथा संग छूट जाना ही मोक्ष है। ऐसे मोक्ष की 108 डेफिनेशन अलग अलग बनानी पड़ेगी। आप सभी होमवर्क करिए थोड़ा थोड़ा, तो आपको जो है सबको ख्याल आ जाएगा। पर द्रव्य कौन है? पुद्गल द्रव्य। पर पुद्गल द्रव्य का जो संग, संबंध और बंध आज तक था वो तीनों ही छूट गए। अब पुद्गल द्रव्य का संग सर्वथा छूट गया, संबंध संपूर्ण रूप से छूट गया, बंध सर्वथा छूट गया। इसी का नाम मोक्ष है। अब पर पुद्गल द्रव्य नहीं रहा तो आत्मा के गुण का कोई फर्क पड़ा क्या? बोलिए कितना, क्या फर्क पड़ा चंद्रेश भाई? अभी संपूर्ण गुण प्रकट हुए हैं। जी बोलिए, मीना बेन बोलो, दोनों बोलिए। पर पुद्गल द्रव्य का संग रहा तो, और पर पुद्गल द्रव्य का सर्वथा संबंध न रहा तो। आत्मा का पर पुद्गल रहित हो जाता, मोक्ष में आत्मा पर पुद्गल रहित हो जाता है, तो उसका कोई संबंध नहीं रहता है, संग छूट जाता है, बंध छूट जाता है। अगर पर पुद्गल सहित है तो उसको शरीर रहता है, लेकिन मोक्ष में शरीर नहीं रहता है। आपने ध्यान ही नहीं दिया, गुण का शब्द ही नहीं, नाम ही नहीं बोल रहे हो आप, क्या बोल अब वो आत्मा के कोई गुण में फर्क नहीं रहता है, वो अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। पर पुद्गल द्रव्य का संबंध रहेगा तो कोई भी गुण अनंत पूर्ण रूप में प्रकट होगा ही नहीं। हाँ। और पर पुद्गल द्रव्य का पूर्ण संपूर्ण रूप से संबंध बंध छूट जाएगा तो सभी गुण पूर्ण रूप में अनंत रूप में अवश्य प्रकट होते ही होते हैं। अब जब गुण यहाँ पर पूर्ण रूप में अर्थात अनंत स्वरूप में प्रकट हो गया तो अब क्या करेंगे? ये कैसे करेंगे? इधर देखिए, ये गुण है सम्यक दर्शन का। अब सम्यक दर्शन का गुण जो है आत्मा सिद्ध होने पर अब सम्यक दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? अब किसी भी गुण में ना मत बोलना। क्यों नहीं बोलना है प्रवीण जी? क्यों ना नहीं बोलना है? गुण है ही अनंत काल है, द्रव्य का नाश नहीं होता है तो उस द्रव्य के गुणों का नाश कभी होना ही नहीं है। थोड़ा द्रव्यानुयोग के नियमों को वापस देखते रहो आप। जिस गुण के आश्रित आधारभूत द्रव्य है उस द्रव्य का सर्वथा लोभ अभाव या नाश होता ही नहीं है, तो उसके गुणों का नाश भी कभी होना ही नहीं है। बस किसके कारण? पर पुद्गल द्रव्य के आने के कारण बंध संबंध संगत संग के कारण जो है वो ढकते जरूर है, दबते जरूर है। तो पर पुद्गल द्रव्य के संबंध से आत्मा के समता नम्रता आदि गुणों की कम ज्यादा में अनंत पर्याय हो गई। एक गुण की अनंत पर्याय होती गई। साहब अब पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद, पुरानी पर्याय का नाश, नई पर्याय का उत्पन्न होना। अब ये जो पर्याय परिवर्तन होता रहा, अब क्या हुआ? ये संसारी आत्मा है, ये सिद्ध आत्मा है। अब संसारी आत्मा में से ये जब सिद्ध आत्मा बन गई
अब इस सिद्ध आत्मा के अंदर क्या, अब सिद्ध आत्मा के अंदर वहां पर जो है कितने प्रमाण में, एक एक गुण अनंत प्रमाण में है। अब उन अनंत गुणों में स्वयं स्व गुणों में पूर्ण रूप से स्थिर रहना, स्वयं स्व गुणों में पूर्ण रूप से स्थिर रहना ही स्वभाव रमणता है। ये शब्द बोलिए पहले, आप कान से भी बोलो। चलो माता जी क्या बोलेंगे आप? सिद्ध पर्याय में अनंत गुणों में स्वभाव की रमणता है। स्वगुण में रममान, स्वयं आत्मा ही स्वगुणों में रममान रहे। जब गुण पूर्ण रूप में है, गुण अनंत स्वरूप में है, अब वो अपने गुणों की पर्याय में बनी रहेगी, तो वहां उनके गुणों की पर्याय कितनी बदलती जाएगी, कितनी बदलती जाएगी, वो ज्ञेय के ऊपर आश्रित है। जिस ज्ञेय का जैसा निमित्त आएगा उस हिसाब से बदलती जाएगी सब। कितना प्रमाण, कितनी पर्याय बदलती जाएगी सब, अनंत अनंत बार बदलेगी। अब उनके अंदर कोई वापिस जो है, नम्रता कितनी हो गई, अनंत हो गई। विनय गुण कितना हो गया, अनंत हो गया। क्यों हो गया अनंत? आवरण है ही नहीं, तो उनको जो है ये नम्रता जाएगी क्या अभी वापिस? क्यों जाएगी? मान अभिमान वापिस आएगा क्या कभी? अभी आएगा ही नहीं, कभी अनंत काल में ही नहीं आएगा सब वापिस। एक बार आत्मा के सिद्ध बन जाने के बाद अनंत अनंत काल में दोबारा किसी भी कर्म के आवरण का बंधन होता ही नहीं है, आता ही नहीं है था। इसीलिए आत्मा सिद्ध बनने के बाद अनंत अनंत काल तक मोक्ष में ही रहती है। अब दोबारा उसको वापिस संसार में आना ही नहीं है। जब कर्म बंधेगा ही नहीं तो वापिस आएगी नहीं। एक एक ऐसे नियम है, वो थंब रूप बरोबर बैठाते जाइए। अनंत अनंत काल तक जब वो आत्मा अपनी अनंत समता में रहेगी, अनंत नम्रता में रहेगी, अनंत स्थिरता में रहेगी, अनंत सहन शक्ति, अनंत, तो वहां पर तो नया कर्म बनने का चांस ही नहीं है। कब बनता है कर्म, क्यों बनता है? हसमुख भाई बोलिए। एक सवाल पूछना था, इसलिए मैंने हाथ ऊपर किया कि सिद्ध अवस्था में जैसे द्रव्य, आत्म द्रव्य की कोई पर्याय होती नहीं है, बदलती नहीं है, वैसे सिद्ध अवस्था में गुणों की भी कोई बदलाव नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे नहीं कह सकते। गुणों के अंदर पर्याय का परिवर्तन कैसे आएगा? थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूँ, कोई पर्याय होता ही नहीं है। पर्याय पहले होती है। आपको उत्पाद वैसे पर्याय कैसे समझना है? जस्ट लाइक सी दिस इज द ह्यूज मिरर। एक बहुत बड़ा मिरर है और इतने बड़े मिरर के सामने आपको ये देखना है कि एक कोई भी आया गया, कोई भी आया गया तो चेंज होगा कि नहीं होगा? ये अभी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, मैंने इसके ऊपर लिखा, अभी मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया। कितनी बार मैं लिख सकता हूँ? 100 बार, 1000 बार, लाख बार, अनंत बार। ठीक है, तो वही आत्मा मोक्ष में जाके सिद्ध बन चुकी है। तो आप उनके सामने जो है कितनी बार कोई भी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, कितनी बार इनको सहन करना है? कोई फर्क पड़ने वाला है? ये देखिए, ये यहाँ पर अभी कहाँ है? सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष में है। अभी यहाँ पर इनके ऊपर ये एक केंद्रीय जीव आए बैठे गए, आए बैठे गए। अब यहाँ पर कितने जीव है और कितनी कार्बन वर्गणा या पुद्गल परमाणु सब कितने हैं? अनंत। क्या पृथ्वी सिद्ध जीव, अग्नि काय के सूक्ष्म जीव, वायु काय के सूक्ष्म जीव, वनस्पति काय के सूक्ष्म जीव, कितने जीव यहाँ पर हैं? अब ये सब सिद्ध हो गए, अनंत जीव है ऐसा। अब ये अनंत जीव कोई भी आकर उनके ऊपर भी बैठते हैं, फिर उनके ऊपर बैठेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे।
पुद्गल परमाणु की 8 वर्गणाएं वहां पर है, कितनी उनके ऊपर छाएगी, जाएगी, चिपकेगी, फिर निकलेगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर निकलेगी, ऐसा कितनी बार होता रहेगा? अनंत बार होता रहेगा। तो अनंत बार होने रहने पर भी अब इनको सिद्ध आत्मा को गुस्सा आएगा? अभी ये हटाएंगे, अभी इन जीवों को हटाएंगे या इन जीवों के कारण कोई परेशानी का अनुभव करेंगे? अरे मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों आप कर मेरे पर बैठ रहे हो? क्या कोई रागद्वेष करेंगे? श्रद्धा ये हो रही है कि सिद्ध सिद्धा में केवल सिद्ध आत्मा ही रहती है। जी नहीं, आप थोड़ा सा अपना सुधारना करिए। ये 14 राजलोक का क्षेत्र है, ये 14 राजलोक का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है सिद्ध शिला के ऊपर 12 योजन का अंतर है, और यहाँ पृथ्वी काय के सूक्ष्म जीव, पानी के अवकाय के सूक्ष्म जीव, अग्नि काय वायु के सूक्ष्म जीव, वनस्पति काय के सूक्ष्म जीव, देव काय के सूक्ष्म जीव, ये सभी जीव अनंत की संख्या में वहां पर है, आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मरते हैं। इनका स्पर्श जो है सिद्ध आत्मा को बरोबर होता ही रहता है। लेकिन अब वहां पर शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं होने के कारण अब वहां पर इनको शरीर से तो कोई क्रिया नहीं करनी है। लेकिन मैंने अभी कहा कि पुद्गल द्रव्य का संग, बंध, संबंध सब छूट जाने के बाद अब ये समता कितने प्रमाण में प्रकट हुई, अब ये नम्रता कितने प्रकट में प्रकट हुई, अब ये कितने प्रमाण में एक एक गुण जो है समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, एक एक गुण कितने प्रमाण में प्रकट हो गए, अनंत प्रकट हो गए। अब ये किसी भी जीव के निमित्त या किसी भी पुद्गल परमाणु के वर्गणाओं के निमित्त अनंत अनंत काल में भी कभी कोई राग द्वेष करेंगे ही नहीं, कभी कोई क्लेश कसाय करेंगे ही नहीं, कभी अपनी समता खोने का प्रश्न ही नहीं आएगा। ये इनकी विशेषता यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये विशेषता कितनी बड़ी है। अब इसके साथ इनका संबंध जुड़ना, मिलना, बिछुड़ना, अलग होना, ये कितनी बार होगा? अनंत अनंत बार होगा। ये पर्याय का परिवर्तन हुआ। What type of example I was giving you? See, mirror, और ये मिरर है। अभी यहाँ से एक चिड़िया उड़कर आई और गई, तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर में हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद पिजन आया, वो आया और गया। उसके बाद डॉग आया, वो आया और गया। उसके बाद आप आए और आप गए। सबका रिफ्लेक्शन इस मिरर में कितनी बार हुआ? तो ये यहाँ पर है, और यहाँ 14 राजलोक का पूरा संसार है। तो इतने पूरे संसार के अंदर इतने जीव जो है वो कितने हैं? अब इतने बड़े संसार के अंदर जो अनंत जीव है, सबका रिफ्लेक्शन इनके ऊपर हुआ। अब सबका रिफ्लेक्शन जो इनके ऊपर हुआ, लेकिन उनके रिफ्लेक्शन के कारण किसी भी सिद्ध आत्मा ने कभी कोई रिएक्शन दर्शाया क्या? रत्ती भर भी नहीं। तो रिफ्लेक्शन संसार में अनंत अनंत जीव है, तो कितनी पर्याय हो गई उनके ऊपर, और अनंत अनंत काल तक इस पर्यायों का परिवर्तन होता रहेगा। तो वो कितनी बार हुआ साहब? अनंत अनंत बार तक वो चक्र चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। इतनी अनंत अनंत पर्याय हुई। अभी ये चिड़िया आई, उत्पाद हुआ, चली गई, व्यय हुआ। पिजन आया, उत्पाद हुआ, चला गया, व्यय हुआ। डॉग आया, उत्पाद हुआ, चला गया, व्यय हुआ। हम आए, हमने जन्म लिया, इनके अंदर वही पर्याय का रिफ्लेक्शन हुआ, उत्पाद हुआ। हमारी मृत्यु हो गई, हम चले गए, उसी पर्याय का व्यय हो गया। कितनी पर्याय बदली? अनंत 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 पर्याय बदलती गई। क्या फर्क पड़ा? सिद्ध आत्मा को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। उनके गुण को, गुण की पर्याय बदलती है। किसी पर भी कोई राग नहीं, किसी पर भी कोई द्वेष नहीं।
अब वितरागता का गुण जो अंदर प्रकट हो गया है ना, ये जो मूलभूत गुण है ये कौन सा है अंदर? ये वितरागता का गुण है। ये गुण आप जो देख रहे हो तो सबका एक सामूहिक नाम जो दे दिया है, ये सबका सामूहिक एक नाम, इसको कहते हैं वितरागता। इतनी अनंत गुणी वितरागता इनमें प्रकट हो गई और अनंत ही बार पर्याय में परिवर्तन हुआ। हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, उन सबका रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबका हो रहा है। संसार में जो हो रहा है सबका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन उनके अंदर आज दिन तक कोई राग द्वेष नहीं हुआ। आज के अंदर किसी प्रकार का कोई क्लेश कसाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अनंत समता है, अनंत नम्रता है, अनंत सरलता है, कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसी विशेषता को आप ध्यान में रख लो, बस बहुत बड़ी बात हो गई, समझिए। ये विशेषता अगर हमारे ध्यान में आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए, अब ये अनंत बार होना ही होना है, अब जो होता ही रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ये कोई रुकने वाली तो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या था कि आप जो पर्याय का परिवर्तन जो होता रहा है, अब पर्याय का परिवर्तन जो हम करते रहे हैं, इतनी अनंत बार तक होने रहने के बाद भी कोई परिवर्तन, कोई फर्क ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर्याय का परिवर्तन, अब पर्याय परिवर्तन के कारण जो है उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, पर्याय परिवर्तन के कारण जो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चली है, तो उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये विशेषता है। अरे ख्याल में? हाँ सब बोलिए। अब फिर घड़ी देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, 2-3 मिनट बची है। पूछिए, एनीबॉडी दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन। Kritagyosmi Mathen Vandami. Anybody have any question? Please raise your hand. मीना बेन। हाँ साहिब जी, लास्ट क्लास में आपने बताया था कि धर्मास्तिकाय गति सहायक, जैसे चिड़िया उड़ती है तो वो धर्मास्तिकाय का गुण है। बिल्कुल। अच्छा, वो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, वो धर्मास्तिकाय का गुण है। गुण सहायता तो उसकी है ना। Any type of movements, any type of motions, it is only due to the help of the dharmastikaya. और यहाँ इधर देखिए, आप इधर थोड़ा सा स्लाइड जो है, आपको ये ख्याल आ गया, जस्ट I am moving my finger. So this movement is my finger. No doubt, I am doing this movement, but with the help of Dharmastikaya. Without the Dharmastikaya, nobody can move their finger or nothing at all. कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तब भी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सहाय करते हैं। Any type of गति धर्मास्तिकाय, आत्मा ने गति की कि नहीं? अब यहाँ से आत्मा मोक्ष में गई तो यहाँ से गति करके ही गई है ना। आपने शब्द आप बोल रहे हो तो धर्मास्तिकाय के कारण ही ये गति हो सकती है, नहीं तो नहीं होती है। The fish is moving in the water, not the water is throwing the fish, you see. It is not pushing, but fish itself is moving. सुनीता बेन। हाँ महाराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन था, प्रश्न कि आपने अभी बताया था कि सिद्धशीला में सूक्ष्म अपकाय तेउकाय मतलब सब प्रकार के जीव है, जो 5 अपने पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय भी है महाराज साहब। वनस्पतिकाय के सूक्ष्म जीव निगोद के गोले है ना, तो निगोद के जीव तो वहां रहते ही है ना, क्योंकि वो सब जगह पर सैल लोए सब जगह पर है। तो ये भी तो जगह ही है ना। यहाँ पर 12 योजन का इतना विस्तार, इतनी बड़ी जगह है,
तो अनंत जीव है, ये निगोद का गोला है, ये निगोद का गोला है। अब यहाँ पर इसमें भी अनंत जीव है सब, तो अनंत जीव तो रहेंगे ही रहेंगे। राइट, तो पानी भी है क्या उधर सिद्धशिला में? पानी के अभी आप जहाँ रहते हो वहां एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है कि नहीं है? से वो भी वहीं पर है। अच्छा, कांति भाई। महाराज साहब, ये सवाल जो सुनीता जी ने जो पूछा उससे संबंध में है कि सिद्धशिला पे ये जो अनंत जीव हैं, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय के, तो उनको ये कैसे सिद्धशिला पर, क्योंकि उनमें राग द्वेष तो है नहीं या है? क्योंकि उसमें सिद्धशिला पे वही जा सकते हैं जिनको राग द्वेष नहीं होता है। गलती कहाँ कर रहे हो आप सिद्धशिला को मोक्ष मत मानिए। ये शिला जो है ये पृथ्वी काय की बनी हुई शिला है, क्रिस्टल फॉर्म में स्फटिक की बनी हुई शिला है, तो इसको मोक्ष मत मानिए। ये तो यूनिवर्स का प्लेस है, ज्योग्राफिकल प्लेस है। सिद्ध आत्मा वहां पर है तो है, और दूसरे भी जीव वहां पर रहते हैं तो रहते हैं, उनमें कहा ना है। तो हमारा आत्मा के क्या कहें उसको, वो नहीं होंगे वहां पर हमारा, हम तो अभी शरीरधारी है आत्मा में। तो ये भी शरीरधारी है ना, ये सब जीव जो है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सभी शरीरधारी जीव है। ये कोई थोड़ी मोक्ष हो गए। आप पहले मोक्ष शब्द का अर्थ सिद्धशिला नहीं करना है। मोक्ष मतलब आत्मा सर्वथा पुद्गल संग रहित हो गई, उसको मोक्ष कहना है। आत्मा कर्म रहित हो गई, उसको मोक्ष कहना है। आत्मा ने अपने सभी गुण पूर्ण रूप में प्रकट कर लिए, उसको मोक्ष कहना है। आप सिद्धशिला को पकड़ के मत बैठिए। नहीं, सिद्धशिला नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मानो हमारा अस्तित्व तिरछा लोक में नहीं है, मध्य लोक में नहीं है, वहां हो सकता है। सिर्फ आपको लोकेशन बताया गया है कि भाई सिद्ध जहाँ रहते हैं वो पृथ्वी है, उसका नाम सिद्धशिला है, बस। Anybody, any more, any questions? आज हमारे पास वक्त है, प्लीज टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। नो, मिच्छा में दुखड़ा अभी वक्त नहीं है। आई हैव टू स्टार्ट द व्याख्यान, यहाँ पर स्टार्ट करना है हमको। मिच्छा में दुखड़ा, मुझे नहीं पता था। मीना बेन, वी कैन टेक योर क्वेश्चन नाउ। आप बोलो कि दरवाजा बाद में अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। भाई, और वो उनका सवाल था कि वहां हमारे कोई आत्मा वहां नहीं जाती है सिद्धशिला के ऊपर? नहीं जाती, हमारी आत्मा वही जाएगी, सिद्ध बनेंगे। नहीं, अगर मोक्ष नहीं मिला तो जनरल ऐसे हम भी गए, अनंत बार जाके आए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सूक्ष्म जीव हम भी अनंत बार बन के आए, अनंत बार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां
जय जय जय